सभी भैया बहनों को स्नेह। आइए अब हम प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र एक बार निगमन करने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने a प्लस डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का निगमन करते समय जिन विषय बिंदुओं पर चर्चा की थी बस वही है, चित्र का वर्णन हमको ठीक उसी प्रकार से करना है। अब बहिष्कोण प्रमेय से हमने जाना है कि बहिष्कोण का मान ये वाले कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होता है। अब हम अगर इस कोण का मान निकालना चाहें तो ये टोटल जो कोण होगा वो I1 हो जाएगा, इसमें से R1 को घटा देंगे तो I1 माइनस R1 का मान ये हो जाएगा, और ठीक इसी प्रकार से टोटल कोण I2 हो जाएगा, I2 में से R2 को घटा देंगे तो ये अपने को मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर तक के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चित्र से ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस त्रिभुज में R1 प्लस R2 प्लस एंगल O का मान 180 अंश होगा, और ठीक इसी प्रकार से एंगल A प्लस एंगल 20 प्लस एंगल 20 प्लस एंगल 20 है ना, इसका जो मान होगा 360 के बराबर होगा, जबकि ये दोनों एंगल का मान 180 अंश होगा। इस प्रकार से बचे दो एंगल भी अर्थात एंगल O और एंगल A और एंगल O ये दोनों का मान भी 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं आगे यहाँ पर ध्यान देंगे। तो अब यहाँ पर एंगल ए का जो मान हो जाएगा है ना, हम यहाँ पर रखेंगे तो एंगल ए प्लस क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ओ आर ए का मान 360 अंश है। और हमने पढ़ा है कि एंगल ए तो ठीक है, ए क्यू आर जो है वो 90 डिग्री का है। एंगल ओ का मान जो है हम यहाँ पर से ऊपर से ले रहे हैं, एंगल ओ का मान 180 माइनस R1 प्लस R2 के बराबर है, और ये प्लस हो जाएगा ये एंगल ओ आर ए भी, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 90 180 और ये 180 360, ये टोटल कट जाएगा, और ये जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो ए बराबर R1 प्लस R2 होगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम लोगों को ध्यान रखना है कि एंगल R1 और R2 दोनों इक्वल होगा, जिसको अपन R के बराबर रख लेते हैं। तो R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, इसलिए R इज इक्वल टू A/2 हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस 2R है ना, इसको अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डेल M लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2I माइनस 2R के जगह मैं लिख दूंगा A, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो A प्लस डेल M बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा I का मान, ठीक है। अब I का मान ये हो गया, और R का मान हमने A/2 पढ़ा है। तो साइन A/2 अपॉन जो स्नेल का नियम है, वो स्नेल का नियम कहता है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू होता है। तो साइन I का मान हमने पीछे देखा है A प्लस डेल M/2 है, और साइन R का मान हम जानते हैं A/2 है। तो इस प्रकार से साइन A प्लस डेल M अपॉन 2 बाई साइन A/2 ये जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होगा। तो आप सभी भैया बहनों को ये सूत्र जो है वो समझ में आया होगा, है ना। इसका अभ्यास करेंगे और अपना जो अध्ययन है वो निरंतर जो है वो करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। सभी भैया बहनों को स्नेह।